नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज जो जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा हुई थी 1262 पदों के लिए, तो उसकी उत्तर कुंजी, एकदम सटीक उत्तर कुंजी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। आप अपने पूरे 100 के 100 प्रश्नों के आंसर चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं 1/4 नेगेटिव काटने के बाद। तो पहला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? इसका आंसर हो जाएगा डे ढे। दूसरा है, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? इसका हो जाएगा उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। तीसरा है, बीना जल्दी चली आ, इसमें विधेय विस्तारण है, तो इसका हो जाएगा जल्दी। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है? तो इसका है कुरुक्षेत्र। पांचवा, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक जैसे और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। छठा प्रश्न है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। सातवां है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का। आठवां है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है? वो है श्लेष अलंकार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। दसवां है दोस्तों, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? तो इसका आपका हो जाएगा वनोत्सव दीर्घ संधि, ये अशुद्ध है। 11वां, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका है चंद्र बिंदु। नेक्स्ट है, किस युग्म में अशुद्धि है? तो इसका हो जाएगा प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। ये आपका दोस्तों अशुद्धि है क्योंकि प्रतिवर्ष में आपका होता है अव्ययी भाव समास, तो आपका इसका बी गलत है। 13वां है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का कौन सा काल है? तो इसका हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। 14वां प्रश्न आपके सामने है, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो इसका हो जाएगा विशेषण पदबंध। दोस्तों, आपके पेपर में जो ऑप्शन है वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए मैं इनका ABCD नहीं बोल रहा, इनका सीधा आंसर का नाम बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपके सेट में विशेषण पदबंध जो है डी ऑप्शन में दिया हो या बी में दिया हो या सी में दिया हो, तो आपसे मैं बोल रहा हूँ विशेषण पदबंध, यानी कि सीधा उत्तर का नाम बोल रहा हूँ, ABCD नहीं बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? तो इसका हो जाएगा पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। 16वां है, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला, ध्य सघोष महाप्राण ओष्ठ, ये आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट है, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। 18वां है, वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये आपका हो जाएगा सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो महल और जगत। किस युग्म का विलोम रूप अशुद्ध शुद्ध नहीं है? तो आपका हो जाएगा संधि समास, ये शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, ये सब पर्यायवाची हैं। 22वां है, आकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो आपका इसका हो जाएगा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। 24 है, आज हमारी बारी है, इसमें आज कौन सा पद है? तो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, तो इसका जो उपवाक्य है वो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने,
दोस्तों 26 से लेकर 30 तक आपके ये पैसेज हैं, तो सीधे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इसका आशय क्या है? इसका आशय है लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? तो इसका आंसर है ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है? आंसर है जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य को लिखने का लेखक का तात्पर्य क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर है जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो पाएगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निरी शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो इसका हो जाएगा विशेषण। दोस्तों ये आपके हो गए 30 सवाल हिंदी के। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ABCDEFG एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। F C के बाएं बगल में है और G C के बाएं से दूसरे स्थान पर है। A E के बाएं से तीसरे स्थान पर है। B D और E के बीच में है। तो B के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा E, यानी कि B के ठीक दाएं E बैठा है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका दिया है प्रश्न। दोस्तों इसका जो आंसर होगा सही वो हो जाएगा M+F और ये आपका स्टार B और ये आपका N, ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है। हो सकता है आपके में A हो या हो सकता है आपके में ये B हो। आपको बता दी इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ये है। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं। तो इसमें आपके 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, एक कक्षा में 150 छात्र हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। लड़कों में से कुणाल शीर्ष से 25वें स्थान पर है और केवल 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं। तो उसके बाद कितने लड़के हैं? इसका हो जाएगा आपका 85 आंसर। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने ये वाला प्रश्न, इसका हो जाएगा आपका ये वाला INRCRFLD। नेक्स्ट है, ये आपको पैटर्न बताना है 18, 24, 84, 294। इसका आपका हो जाएगा 178 आंसर। इसमें आपको गिनना है त्रिभुज कितने आएंगे। दोस्तों इसमें कुल आएंगे 18 त्रिभुज। नेक्स्ट है आपको छांटना है लुप्त अंक, तो लुप्त अंक आपका हो जाएगा 112। नेक्स्ट है 8 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि कौन सी किताब ऊपर से चौथी है? तो अंग्रेजी है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, 40 है कि इनको आपको सही क्रम में लगाना है। दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा आपका 2 1 5 4 3। 41 है, कथन इसका दोस्तों है विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी को लेकर सरकार की आलोचना की। तो इसका आपका हो जाएगा केवल सेकंड निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 42। इसमें आपको छांटना है कि कौन सी आकृति समस्या आकृतियों के द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। तो इसका आपका हो जाएगा ये वाला, यानी कि 2 ऑप्शन इसका सही है, 2 आएगा। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको छांटना है कि सीलिंग टाइल का अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा पिक्स, PIXNARTH, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते थे वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय नहीं बचा है, तो आप क्या करेंगे? ट्रेन को छोड़ने की बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर TTE को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करें। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 आपके सामने, ये कथन निष्कर्ष है प्रधानमंत्री 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड कथन है। उसके बाद धारणा दे रखी है आपके सामने, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका धारणा सेकंड अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया रीजनिंग। अब आपका आता है GS आपके सामने। कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से बिलोंग करता है? तो आपका आएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपके सामने, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? इसका हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट है, ये आपका निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? ये भवानी देवी।
नेक्स्ट है, उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका है अनुसंधान चिंतन शिविर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत आईएनएस किरपाण उपहार में दिया? तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट है, भारत में मानहानि को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका है धारा 499। नेक्स्ट है आपके सामने, नुआखाई किस राज्य का उत्सव है? तो उड़ीसा का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित करना? इसका है उत्प्रेषण। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और अभिकरण है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका है कर्नाटक। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो यह है बारदौली सत्याग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय रेल मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? इसका आपका हो जाएगा कालका शिमला रेलवे। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित हैं और जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? यह है संस्कृत भाषा में। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है? इसका है आपका कंचनजंगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जल प्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करें? तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है ये वाला आपका, फर्स्ट डी से मिल रहा है, सेकंड सी से मिल रहा है, थर्ड ए से मिल रहा है, 4 बी से मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? यह है एशियाई खेल। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसका पहला महीना होता है दोस्तों चैत। ठीक है, चैत होता है पहला महीना। नेक्स्ट है, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? यह है यमुना नदी। दोस्तों नेक्स्ट है, राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ा कौन सा है? तो महाराष्ट्र पीले पैरों वाला हरा कबूतर, ये है सही जोड़ा इसका। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य का सर्वोच्च सम्मान है? दोस्तों इसका हो जाएगा एजुथाचन पुरस्कारम। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया है ड्राफ्ट के अनुसार। आपको बताना है किस क्षेत्र में? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिरैया बोलते थे इसे। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? ये आपका स्टाइल्स। नेक्स्ट है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या बोलते थे? इसका आएगा पास्कलाइन। दोस्तों नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? इसका है CLEAN, क्लीन। नेक्स्ट है, के मीन्स एलोगरिथम क्या है? एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट है, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? यह है ब्लूटूथ। नेक्स्ट है, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? यह है दोस्तों जावा में। AI एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? यह है दोस्तों PERL, पर्ल। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? यह है आउटलुक। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? यह है DDoS अटैक। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो यह टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका है आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिह्नित करना।
दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग होता है? ये है डिजिटल सिग्नेचर्स। नेक्स्ट है, ईमेल एड्रेस के भाग यूज़र नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह से अलग होते हैं? ये है दोस्तों @ नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। इसका आपका जाएगा पासवर्ड। दोस्तों जितनी भी मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ ना, ये उम्मीद करता हूँ कि भैया 100% करेक्ट है मेरी तरफ से। एक आध क्वेश्चन का तो मैं कहता नहीं हूँ, बाकी 100% आप इसको सही मान के चलें। दोस्तों अब आता है यूपी स्पेशल, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? इसका है चरुकुला। 82 है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? इसका है आपका चिन्हट और मौसेलिया। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? यह है श्रावस्ती। और आपका नेक्स्ट है दोस्तों, देवगढ़ में स्थित गुप्तकाल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। ये है आपका पंचायतन मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी? ये है दलदल हिरण। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर है फारसी भाषा। नेक्स्ट है, लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपका ये गलत है। ठीक है, सूरदास रचनाकार हैं अष्टसूर के, ये गलत है। नेक्स्ट है आपके सामने, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? ये आपका हो जाएगा गंगा और वरुणा के संगम पर। नेक्स्ट है आपके सामने, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? ये है दोस्तों 17 नगर निगम हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित जीआई टैग उत्पादों के और स्थान का मिलान करें। तो इसका सही दोस्तों मिलान होगा, पहला मिलेगा सी से, सेकंड मिलेगा डी से, थर्ड मिलेगा ए से, फोर्थ मिलेगा बी से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा विभाग स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया? अप्रैल 1983 में। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपके सामने, उच्च श्रेणी के सिलिका बालू पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? ये दोस्तों ये शंकरगढ़ और बरगढ़। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी? दोस्तों ये है नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग किया था? अमलताश रोड। नेक्स्ट है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2012-13। नेक्स्ट है, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? ये है वूलन ऊनी मिल। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ यानी कि विशेष आर्थिक जोन को मंजूरी दी है? ये है आपकी 31। ठीक है, नेक्स्ट है, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये है आपकी 60 फीट। और लास्ट आपका अंतिम सवाल है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी 1957। दोस्तों जो भी आपका स्कोर बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।